कल के हमारे गृहलक्ष्मी स्कीम अपडेट में हमने आपको बताया था कि आज हमारे चैनल पर गृहलक्ष्मी स्कीम के बारे में एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि टोटल कितने इंस्टॉलमेंट बेनिफिशरीज के अकाउंट्स को आना बाकी हैं और साथ में 21वां और 22वां यानी 21st और 22nd इंस्टॉलमेंट जिन बेनिफिशरीज को नहीं आए हैं उन लोगों को वो अमाउंट कब तक आएंगे। और इसके साथ में आज ये भी बताने वाला हूं कि इसके साथ साथ 23rd इंस्टॉलमेंट का जो मैंने कल अपडेट दिया था उस पर लेकर जो आपके कमेंट आए इसके बारे में भी बात करूंगा। और साथ में 21st इंस्टॉलमेंट से पहले जो अमाउंट नहीं आया है उसका माजरा क्या है, ये तमाम तफसील गृहलक्ष्मी स्कीम की आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अदर वीडियो। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन एक एक्यूरेट और ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे हमारे इस चैनल पर, आपके इस चैनल पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि गृहलक्ष्मी स्कीम के कुल कितने मंथ के अमाउंट पेंडिंग है और कितने मंथ के अमाउंट सरकार को गृहलक्ष्मी बेनिफिशरीज को देनी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कई बार बताया है, अब जो है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 4 मंथ के अमाउंट पेंडिंग है कुल 8,000 रुपये। जी हाँ, ये बेनिफिशरीज के हिसाब से और हमारे हिसाब से है। सरकार के हिसाब से कितना है वो मानने को तैयार नहीं है लक्ष्मी हेब्बारकर मैडम, जैसे कि मैंने आपको बताया है, मगर बेनिफिशरीज के हिसाब से और हमारे हिसाब से 4 मंथ के अमाउंट आना बाकी है बेनिफिशरीज को। और जो 22nd इंस्टॉलमेंट सिर्फ 40% लोगों को आया है। जी हाँ, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। तो यहाँ पर जो है 4 मंथ के 8,000 रुपये पेंडिंग रखी है कर्नाटक सरकार गृहलक्ष्मी बेनिफिशरीज के हमारे और आपके हिसाब से। अब यहाँ पर जो है सरकार क्या कर रही है, 3-4 महीने तक अमाउंट पेंडिंग कर रही है। जी हाँ, 3-4 मंथ के अमाउंट पेंडिंग हो रहे हैं और दरमियान में एक इंस्टॉलमेंट रिलीज हो रहा है और वो भी तमाम 100% बेनिफिशरीज को नहीं आ रहा है। जी हाँ, जिस तरह से 22nd इंस्टॉलमेंट का हाल हुआ है उसी तरह हो रहा है हर बार पिछले 4-5 महीनों से। 2-3 महीनों में एक मतलब अमाउंट रिलीज करना, साथ में कम लोगों को रिलीज करना, इस तरह से सरकार कर रही है। अब सरकार को ये बात पता है कि 2,000 रुपये की कीमत एक गरीब से ज्यादा, एक बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों से ज्यादा कौन जान सकता है। अगर 2,000 की कीमत इतनी है तो आप अंदाजा लगाइए कि 4 मंथ के 8,000 रुपये मिलने पर ये बेनिफिशरीज कितने खुश होंगे। कोई इन 2,000 में अपने बच्चों की तालीम के ऊपर खर्च कर रहा है, कोई इन 2,000 रुपयों को जो है अपनी दवाई के लिए खर्च कर रहा है, कोई जो है इससे अपने रोजमर्रा जिंदगी का राशन खरीद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं तो गृहलक्ष्मी स्कीम के 2,000 रुपये इस्तेमाल हो रहे हैं, यूटिलाइज हो रहे हैं गरीबों के लिए। मगर यहाँ पर 8,000 रुपये पेंडिंग करना ये कहाँ तक सही है। और ये बात लक्ष्मी हेब्बारकर मैडम ने अभी तक नहीं मानी है कि 4 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है। जिस तरह से मैंने आपको कल अपडेट दिया था, वहां पर लक्ष्मी हेब्बारकर मैडम फिर 2 मंथ का जो है बात कर रही है कि हम सिर्फ और सिर्फ अगस्त और सितंबर का अमाउंट देना है। जून जुलाई की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। पिछले 4-5 महीनों से इसी तरह चलते आ रहा है। 2 इंस्टॉलमेंट जो है स्किप हो चुके हैं। शायद उनको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, मगर यहाँ पर उन 2 इंस्टॉलमेंट का हिसाब मिलने तक हमारे इस चैनल पर हम आवाज उठाएंगे। फ्रेंड्स, आवाज उठाने का काम जो है सिर्फ न्यूज चैनल्स का नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े न्यूज चैनल्स यहाँ पर हैं, मगर इन 2 इंस्टॉलमेंट को लेकर वो कोई भी सवाल मैडम से हो या सरकार से नहीं कर रही हैं। जब वो कह रहे हैं कि हम इस वक्त अमाउंट रिलीज करेंगे तो वो मानकर चुप हो जा रहे हैं। मगर जहां तक हमारे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर का सवाल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सवाल है, हम लोग जो है लगातार मुसलसल आवाज उठा रहे हैं। अब ये आवाज वहां तक पहुंचती है या नहीं हमें नहीं पता, मगर हम हमारी कोशिश जारी रखेंगे। अब हमारे वीडियोस कितने वायरल होते हैं कितने नहीं ये तो आपको पता है। अगर वीडियो वायरल होकर उन तक पहुंचता है, कहीं पर भी किसी एक को पहुंचता है, तो हमारा काम बन सकता है। मगर अफसोस कि हमारे वीडियो वहां तक नहीं जा रहे हैं। जिस तरह से न्यूज चैनल्स के बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं उनके वीडियो जाते हैं, हमारे वीडियोस वहां तक नहीं पहुंचते। इसके लिए जो है हमें चाहिए कि हमारे वीडियो को हम वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जो हकीकत है, फैक्ट है गृहलक्ष्मी स्कीम की, ये सरकार तक पहुंचे, उनको पता चले कि कितने मंथ के अमाउंट पेंडिंग है बेनिफिशरीज को।
जैसे कि मैंने कहा कि 2000 रुपयों से गरीबों की बहुत मदद हो रही है, इसमें दो राय नहीं है। अब तक कर्नाटक सरकार ने काम किया है, हम इस वीडियो के जरिए से सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। मगर एक तरफ 4-5 महीने डिले करना, एक इंस्टॉलमेंट रिलीज करना, वो भी आधा, कहाँ का इंसाफ है। अभी आप 22nd इंस्टॉलमेंट की बात कीजिए, सिर्फ 40 से 45% लोगों को क्रेडिट हुआ है अमाउंट। पिछले 15 दिन से अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, मगर इसके बावजूद अभी 100% बेनिफिशियरीज को अमाउंट नहीं मिला है। अब यहाँ पर फिर से जो है 8,000 रुपये देने पड़ेंगे सरकार को। अगर 22nd इंस्टॉलमेंट नहीं आए तो 10,000 रुपये पेंडिंग हो जाएंगे। और क्या आपको पता है, अगर ये मंथ भी चले गया अक्टूबर का, नेक्स्ट मंथ नवंबर आ गया, तो फिर 5 मंथ के अमाउंट पेंडिंग हो जाएंगे हमारे हिसाब से, और उनके हिसाब से 3 मंथ के अमाउंट पेंडिंग हो जाएंगे। तो सरकार को चाहिए कि इस तरह का खेल अच्छा नहीं है। जहां तक हो सके जितने भी पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स हैं उनमें जल्दी से जल्दी रिलीज करें, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट में जबकि 2,500 करोड़ रुपए लगते हैं, तो 4 इंस्टॉलमेंट्स के जो है 10,000 करोड़ रुपए लगते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है सरकार को, जो 1,000 करोड़ों का ट्रांजेक्शन करती है हर महीना। तो हम वीडियो की वजह से रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि जो भी पेंडिंग अमाउंट है जितना जल्दी हो सके बेनिफिशरीज के अकाउंट को आप जो है रिलीज करें, आप उनके अकाउंट को क्रेडिट करें, क्योंकि पैसे उनके लिए बहुत यूजफुल हो रहे हैं। आपकी स्कीम अच्छी है, हम मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिले करें, देर करें। तो फ्रेंड्स, अब शायद आपको कंफर्म हो गया होगा कि कितने मंथ के अमाउंट आना बाकी है। 4 मंथ के अमाउंट आना बाकी है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के। तो लक्ष्मी हेब्बारकर मैडम ये मानने को तैयार नहीं है। खैर, आइंदा देखते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 22nd इंस्टॉलमेंट की। 22nd इंस्टॉलमेंट सिर्फ 40 से 45% को लोगों को डीबीटी हुआ है। अभी 50 से 55% लोगों को अमाउंट आना बाकी है। जबकि लक्ष्मी हेब्बारकर मैडम ने परसों हासन के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम 23rd इंस्टॉलमेंट रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ये नहीं मालूम हुआ, और मैंने उस वीडियो में बताया था आपको, अभी तक जो है 22nd इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, तो 23rd कैसे होगा। तो उन्हें चाहिए था कि सबसे पहले 22nd इंस्टॉलमेंट जो है आप कंप्लीट करें, बाद में 23rd जो है आप रिलीज करें। हाँ, ऐसा कई बार हुआ है कि एक ही बार को 2-2 इंस्टॉलमेंट अमाउंट रिलीज हुआ है। इससे पहले भी हुआ है पिछले साल, अगर आपने देखा होगा, हमने भी अपडेट दिया है कि एक मरतबा 2-2 इंस्टॉलमेंट रिलीज हुए हैं। क्या इस मरतबा 22nd और 23rd मिलाकर रिलीज करेंगे, इसके बारे में ना तो प्रेस वाले ने उनसे सवाल किया, ना तो मैडम ने कहा। तो यहाँ पर चाहिए सरकार को सबसे पहले 22nd जिन्हें नहीं आया उसे क्लियर करें, उसे कंप्लीट करें। और कई सारे बेनिफिशरीज को 21st इंस्टॉलमेंट भी नहीं आया है, और उससे पहले का इंस्टॉलमेंट भी बहुत सारे लोगों को नहीं आया है। तो मैं इस वीडियो के जरिए से सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको पिछले 3-4 इंस्टॉलमेंट नहीं आए हैं तो प्लीज आप डिले मत करें, सीधा सीएससी सेंटर जाएं, वहां पर स्टेटस चेक करें अपनी गृहलक्ष्मी स्कीम का, देखें क्या हुआ है स्टेटस, देखकर मुझे इन्फॉर्म करें, कमेंट करें, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो यहाँ पर 21 इंस्टॉलमेंट भी कई सारे लोगों को नहीं आया, 22nd भी अभी आधा हुआ है, आप 23rd रिलीज करें, वेल एंड गुड, हमें कोई एतराज नहीं। मगर इसके साथ साथ आपको चाहिए कि जो 22nd के बैलेंस बेनिफिशरीज हैं उनको, उनके अकाउंट में भी अमाउंट आप जो है क्रेडिट करें, 2,000 प्लस 2,000 4,000 रुपये, क्योंकि 22nd और 23rd की मगर 4,000 होते हैं। अगर उससे पहले 21st भी नहीं आया तो वो भी रिलीज करें। तो यहाँ पर आप पब्लिक के साथ नाइंसाफी मत करें। तो फ्रेंड्स, ये 22nd इंस्टॉलमेंट को लेकर मैंने कई बार जो है यहाँ पर आपको पिछले हफ्ते यहाँ पर बताया है कि कितने % लोगों को आया है। कल अभी मैंने एक पोल किया, उसमें बताया गया है, उसमें प्रूफ मिला है हमें कि सिर्फ जो है 22nd इंस्टॉलमेंट 40 से 45% लोगों को आया है। तो रिमेनिंग 50 से 55% लोगों का क्या, उनकी क्या गलती थी कि उन्हें अमाउंट नहीं आया। तो ये जवाब सरकार को देना पड़ेगा, और जितना जल्दी हो सके पेंडिंग अमाउंट रिलीज करना पड़ेगा। और मैडम कह रहे हैं कि हम दीपावली तक जो है 23rd इंस्टॉलमेंट रिलीज करेंगे। 23rd इंस्टॉलमेंट रिलीज करें, मगर उससे पहले आप 22nd जिन्हें नहीं आया वो रिलीज करें, और जिन्हें 21st नहीं आया वो रिलीज करें। हम इस वीडियो के जरिए से डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से। तो फ्रेंड्स, कल के मेरे वीडियो पर कमेंट्स ऐसे आए जो कि 23rd इंस्टॉलमेंट के बारे में था। मैंने अपडेट दिया था, जो भी लक्ष्मी हेब्बारकर मैडम ने अनाउंस किया था प्रेस मीटिंग में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल जो है सरकार की गाइडलाइन के ऊपर चलता है, वो क्या अनाउंसमेंट करते हैं उसके ऊपर चलता है। अब उन्होंने परसों अनाउंस किया कि हम 23rd इंस्टॉलमेंट दीपावली तक रिलीज करेंगे, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। मगर यहाँ पर हमारे लोग ऐसे हैं, चंद व्यूअर्स ऐसे हैं जो ऐसा कमेंट करते हैं कि सर अभी 22nd ही नहीं आया तो आप 23rd की बात करते हैं। अरे भाई, मैं कौन होता हूँ बात करने वाला, मैं कौन होता हूँ? जो भी अपडेट मिलती है सरकार से
मैं आप तक पहुंचाता हूं, क्योंकि वो मेरा फर्ज है। मगर हमारे लोग भी थोड़ा कमेंट ऐसे करते हैं कि उसमें कोई मतलब नहीं होता, कोई माना नहीं होता। ये अपडेट मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है। हमारे चैनल पर कोई बनी बनाई बात नहीं कही जाती। हमारे चैनल पर अपडेट एक्यूरेट रहती है, ट्रस्टेड रहती है, जो भी सरकार की गाइडलाइंस रहती है उसके ऊपर रहती है। अब लोग कमेंट करने शुरू हो गए कि सर 22 नहीं आया, आप 23 की बात कर रहे हैं, कैसे है? अरे भाई, थोड़ा समझा करो, थोड़ा समझा करो, उसके बाद कमेंट किया करो। ये अपडेट मैंने सरकार से लेकर दी है। जो भी लक्ष्मी हेब्बारकर ने कहा उनका प्रूफ मैंने आपको दिखाया। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि 23 रिलीज होने वाले हैं। उस वीडियो में मैंने ये भी कहा कि 22 भी अभी आना पेंडिंग है 50%। उन लोगों का भी अमाउंट रिलीज करें। शायद उन लोगों ने वो सेंटेंस नहीं सुना। ये हमारा जो चैनल है ये आपके लिए है, ना कि सरकार के लिए। हमने कभी भी जो है सरकार के फार में बात नहीं की। जी हाँ, जो भी हुआ हम पब्लिक के फार में बात की। हमने आपकी तरफ से बात की, पब्लिक की तरफ से बात की, हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से बात की, हमारे व्यूअर्स की तरफ से बात की, ना कि सरकार की तरफ से। अगर सरकार जो है नाइंसाफी करती है पब्लिक के साथ, तो हमारा चैनल सबसे पहले उठता है आवाज लेकर कि नाइंसाफी हो रही है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो फेक न्यूज देते हैं, वहां पर लोग कुछ कमेंट नहीं करते। जहां पर इस तरह से एक्यूरेट न्यूज मिलती है, जिस तरह से जहां पर इस तरह से ट्रस्टेड न्यूज मिलती है, वहां पर आकर लोग कमेंट करते हैं। तो उस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था 22 इंस्टॉलमेंट भी आना बाकी है, मिलाकर आएगा। मगर फिर भी लोग न जाने उनके जहन में क्या आता है, कुछ भी कमेंट कर देते हैं। मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर जहां तक मेरा चैनल है, मेरा चैनल सरकार के लिए नहीं है, मेरा चैनल सिर्फ पब्लिक के लिए है, मेरे व्यूअर्स के लिए है, मेरे फॉलोअर्स के लिए है और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है, और हमेशा रहेगा। मैं आपकी आवाज बनकर वीडियो बनाता हूं, ना कि मेरी आवाज। हाँ, आवाज तो मेरी होगी, मगर उसमें वर्ड्स जो हैं आपके होंगे, अल्फाज आपके होंगे। ये मेरे चैनल का एक रूल है और मेरे चैनल की एक गाइडलाइन है। मैं सरकार की तरफ से बात नहीं करता, मैं पब्लिक की तरफ से बात करता हूँ। इसके बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज आप बता दें। तो फ्रेंड्स, आखिर में फिर से एक बार मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, डिमांड करता हूँ कि जो पेंडिंग अमाउंट हैं 4 मंथ के, वो जल्द से जल्द रिलीज करें। साथ में जो 22 इंस्टॉलमेंट नहीं आया है, जिन्हें 21 इंस्टॉलमेंट नहीं आया है, वो रिलीज करें, क्योंकि बेनिफिशियरीज परेशान हैं। ये खुद पब्लिक ने आकर आपसे नहीं मांगा था कि हमें गृहलक्ष्मी दीजिए। ये सरकार का क्या हुआ वादा है, आप लोगों का किया हुआ वादा है, इसे आपको निभाना है। क्योंकि 8,000 रुपये गरीब के घर के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। ये बात सरकार को ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं, बिना सब्सक्राइब के बारे देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके देखें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे हमारे चैनल पर मिल सके। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।